हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न कैरियर्स के आईपीओ के बारे में एंड यहाँ पे आर्किड डेवलपर आईपीओ के बारे में एंड साथ ही साथ में नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तीनों की जीएमपी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। तीनों आईपीओ आप लोग के मेन लाइन के आईपीओ है जिनकी यहाँ पर जो ओपनिंग है वो एक साथ मार्केट में हुई है। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो थी वो अलग अलग अपलोड करी थी तो कुछ लोग मुझसे यहाँ पर पूछ रहे थे कि भैया मैं तो खाली एक या दो ही में लगा पाऊंगा तो किस आईपीओ में लगाऊं। इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों की जो वीडियोस है वो एक साथ में आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है यहीं पर अपना डिसीजन बना लीजिएगा कि कौन सा आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करना है और कौन सा आईपीओ में कितना होने वाला है प्रॉफिट एंड कौन सी कंपनी यहाँ पर क्या क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मैं आप लोग को मार्केट में अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों से वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ के बारे में। पहली बात तो ये आईपीओ आप लोग का मार्केट में ऑलरेडी ओपन है। 18 सितंबर तक का आप लोग के पास यहाँ पर टाइम है, मतलब कि कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक अभी 3 दिन का टाइम है आप लोग के पास इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। 19 तारीख को आ जाएगी यहाँ पर अलॉटमेंट, जो कि आप लोग यहाँ पर लिंक इन टाइम के वेबसाइट पर चेकआउट कर पाएंगे और 23 को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर एनएससी और बीएससी दोनों पे हो जाएगी। 172 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन 14,964 रुपए की अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए, रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा की अपनी एप्लीकेशन मत फाइल करिएगा। मुझसे अभी भी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि क्यों ना मैं 2 या 3 फाइल कर दूं। कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लोग को मिलेगी तो खाली एक ही लॉट मिलेगी। चांसेस आप चाहे एक अप्लाई करो चाहे 13 अप्लाई करो वो उतने ही आने होने वाले हैं जितने आप लोग चाहे एक अप्लाई करो चाहे 13 अप्लाई करो। अगर फाइल करना है ज्यादा तो फिर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट की HNI कैटेगरी में अप्लाई करो, जिससे आप लोगों का जो अमाउंट है वो यहाँ पर 2,09,496 रुपए का हो जाएगा। फिर अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिलती है तो फिर यहाँ पर HNI कैटेगरी में मिलेगी। फर्क इतना होता है कि रिटेल कैटेगरी में 1,15,282 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है और एक लॉट की, और HNI कैटेगरी में स्मॉल HNI की मैं बात कर रहा हूँ 1176 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है 14 लॉट की। मर्जी यहाँ पर आपकी है कि आप लोग को कौन सी लाइन में लगना है। मेरे हिसाब से तो रिटेल में लगिए, कम से कम आप लोग को एक लॉट की अलॉटमेंट तो इजीली यहाँ पर मिल सकती है। कुल मिलाकर बात करूँ कंपनी के बारे में तो कंपनी यहाँ पर आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया कि जो कोरियर सर्विस होती है वो वाला काम नहीं करती है, एक बड़े लेवल पे काम करती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करते हैं और थ्रू आउट इंडिया उनका अगर सामान एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाना है या अगर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जाना है तो वो ये काम कंपनी करती है। इन कंपनी के जो क्लाइंट है वो यहाँ पर टाटा स्टील है। टाटा स्टील सबको पता होगा, सीजी फूड्स पता होगा, टाटा कंज्यूमर पता होगा, वेदांता पता होगा, हिंडाल्को पता होगा। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी इनकी यहाँ पर क्लाइंट है, केमिकल कंपनीज भी इनकी यहाँ पर क्लाइंट है, इंजीनियरिंग कंपनीज भी इनकी यहाँ पर क्लाइंट है। JSW स्टील सब लोगों को पता होगा क्लाइंट है इन लोगों की। यहाँ पर सिप्ला पता होगा क्लाइंट है यहाँ पर इन लोगों की। उसके अलावा यहाँ पर गुजरात टी प्रोसेसर कुछ लोगों को यहाँ पर पता होगा, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस, कोको कोला इंडिया, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की मतलब ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की यहाँ पर क्लाइंट है। इन कंपनीज को जब अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, फिर चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो रोडवेज हो, सारी फैसिलिटीज ये कंपनी इन बड़े बड़े क्लाइंटों को प्रोवाइड करती है और यहाँ पर प्रॉपर टाई अप है इस कंपनीज का। अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो सन 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो तकरीबन यहाँ पर 61 CR के आसपास का था, जो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 80 CR के आसपास का आ चुका है। होल्ड करना है नहीं करना है बात की बात है। एज पर जीएमपी की बात करते हैं, अभी जीएमपी यहाँ पर आप लोगों का लगभग 60 रुपए का मैं मान लेता हूँ चल रहा है, 55 रुपए का पकड़ के चलते हैं तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को 4,500-5,000 रुपए के आसपास का होने वाला है। अगर आप लोग को यहाँ पर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो, जो कि आप लोग की ROI पे यहाँ पर 33% का रिटर्न आप लोग को देने वाला है। लिफ्टिंग प्राइस की बात करूं मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर तो 172 प्लस 55 मतलब कि आप लोगों का 230 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आईपीओ की। अब बात करते हैं पहले अगले आईपीओ के बारे में, फिर हम लोग वापस इस पे आएंगे। अगला आईपीओ यहाँ पर आप लोगों का आर्किड डेवलपर। अच्छा हाँ, वेस्टर्न कैरियर्स आप लोगों का जो है ये टोटल जो इश्यू साइज है इस आईपीओ का वो यहाँ पर 492 करोड़ का रखा गया है, जिसमें से खाली 400 करोड़ कंपनी के पास जाएगा और बाकी 92 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का है। जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं ये अमाउंट वो लोग अपने घर ले जाएंगे, कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। आर्किड डेवलपर की अगर बात करते हैं यहाँ पर ये भी आप लोगों का 16 सितंबर से 19 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा मार्केट में। 20 सितंबर को आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग बिग शेयर्स पर चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पर 24 रुपीज का रखा गया है प्राइस पर शेयर और 128 शेयर्स के हिसाब से 110 शेयर्स की रखी गई है लॉट। मतलब कि अगर आप लोगों को यहाँ पर एक भी लॉट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोग को यहाँ
यहाँ पर 14,080 की रिक्वायरमेंट होने वाली है रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। अगेन रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन मत लगाइएगा, अगर लगानी है तो फिर यहाँ पर HNI कैटेगरी में 15 लॉटों की एप्लीकेशन लगाइएगा ताकि आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से ऊपर निकल जाए। फिर से बता दूं कि HNI कैटेगरी को मैं नहीं प्रेफर करता हूं कभी भी, क्योंकि रिटेल कैटेगरी बड़ी होती है, HNI कैटेगरी छोटी होती है। अदरवाइज मर्जी यहाँ पर आप लोगों की है। इस कंपनी का जो इशू साइज है वो यहाँ पर 410 करोड़ का है, जो कि पूरा यहाँ पर फ्रेश इशू है, मतलब कि पूरा अमाउंट यहाँ पर कंपनी के पास जाने वाला है। कंपनी यहाँ पर क्या करती है, कंपनी यहाँ पर बनाती है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब आप लोगों के फ्लैट हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, और अगर कोई मतलब लैंड खरीद के उसके ऊपर प्लॉटिंग कर देती है, हाउसिंग बना देती है और जनरल पब्लिक को सेल आउट कर देती है। मतलब एक डेवलपर जैसे आप लोग के लोधा ग्रुप हो गए, DHFL हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गए, इस टाइप के काम ये लोग यहाँ पर करते हैं। इसको IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर से कंपेयर मत करना, वो लोग मतलब बनाने का काम करते हैं, लाइक वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये लोग खुद खरीद के हैं, खुद बनाते हैं, खुद उसको मार्केट में बेचते हैं। ये लोग एक बिल्डर हैं, मतलब प्रॉपर्टी वाले जो बिल्डर होते हैं, जैसे गोदरेज हो गया, लोधा हो गया, उस टाइप का काम है। तो आई होप कि कंफ्यूजन ना हो मतलब आप लोगों के दिमाग में। यहाँ पे 2022 में आप लोगों का जो प्रॉफिट था इस कंपनी का तकरीबन यहाँ पर 50 करोड़ के आसपास का था। 2024 में आते आते वो यहाँ पर 122 करोड़ के आसपास का हो गया, जो कि अपने आप में ही यहाँ पर एक अच्छी बात है। यानी कि मोर देन 50% के आसपास कंपनी यहाँ पर आप लोग को ग्रो करते नजर आने वाली है। एज पर GMP की बात करूं मैं तो GMP यहाँ पर 70 रुपए के आसपास का चल रहा है। मतलब कि अगर आप लोगों को एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो मोटा मोटा आप लोगों का जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो तकरीबन 7,500 रुपए के आसपास का होने वाला है, जो कि आपकी ROI में यहाँ पर 55% का आप लोग को रिटर्न दे देगा। और लिफ्टिंग प्राइस की बात करूँ तो 70 प्लस आप लोगों का 128, मोटा मोटा 200 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकती है। मेरे ओपिनियन में इस IPO को मत लगाइएगा जो लोग यहाँ पर एक IPO लगाना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है मैं भी आप लोग को आगे बताता हूँ। अगले IPO के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे अगला IPO आप लोग का यहाँ पर नॉर्थर्न कैपिटल लिमिटेड IPO की GMP यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बताता हूँ सारी बातें यहाँ पर। इस IPO की जो डेट है वो 16 सितंबर से यहाँ पर 19 सितंबर तक के लिए IPO आप लोग का मार्केट में ओपन है। मतलब कि आप लोग के पास अगेन यहाँ पर कल से लेकर 3-4 दिन तक का टाइम है इस IPO में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। 20 तारीख को आ जाएगी यहाँ पर आप लोग के पास अलॉटमेंट, जो कि आप लोग को यहाँ पर के फिनटेक पे चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। के फिनटेक आप सबको यहाँ पर पता ही होगा। 24 को हो जाएगी लिफ्टिंग, जो कि NSE और BSE पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 263 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर 57 शेयर्स के लिए रखी गई है लॉट। मतलब कि अगर आप लोगों को एक भी लॉट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो रिटेल कैटेगरी में उसके लिए आप लोग को यहाँ पर 14,951 रुपए की रिक्वायरमेंट होने वाली है रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन मत लगाइएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। फिर लगानी है तो फिर 14 लॉट की यहाँ पर HNI में लगाइएगा। अगेन HNI को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, रिटेल में लगाइए, ज्यादा बेटर होता है। एम्प्लॉय डिस्काउंट गलती से भी मत छूइएगा, और अगर गलती से एम्प्लॉय डिस्काउंट छू लिया तो अपनी एप्लीकेशन वापस से कैंसिल कर दीजिएगा और उसके बाद एक नई एप्लीकेशन वहां पे आप लोग रिटेल कैटेगरी में या HNI कैटेगरी में जहां पे भी चाहें वहां पर आप लोग लगा दीजिएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी खाली एम्प्लॉयज के लिए होती है, बाकी लोगों के लिए यहाँ पर नहीं होती है। कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है सन 2022 में तकरीबन यहाँ पर 900 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2024 में आते आते लगभग यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर 180 CR से बढ़ते बढ़ते 317 CR के आसपास का हो चुका है। कंपनी यहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, कंपनी यहाँ पे आप लोगों को लोन की सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली यहाँ पर बिजनेसेस जो भी यहाँ पर SME कैटेगरी बिजनेस होते हैं, SME या MSME आप लोगों को पता होगा ना, SME जो IPOs आते हैं सब स्मॉल मैन मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, और एक होता है MSME जो कि बहुत ही स्मॉल आप लोग के बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं। कंपनी यहाँ पर उन लोगों को फाइनेंस और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि एक लोन देने वाली कंपनी है छोटी छोटी कंपनी को। कंपनी का काम बुरा नहीं, काम बढ़िया है। यहाँ पर कंपनी का जो IPO का साइज है सबसे बड़ा है, यहाँ पर आप लोगों का 777 CR के आसपास का साइज रखा गया है। मतलब कि अब आप समझ गए हो सबसे ज्यादा अलॉटमेंट की चांसेस आप लोग की इसी IPO में रहने वाले हैं। एज पर नाउ डेटा जो होगा उसकी बात तो बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मुझे अभी से दिख रहा है कि नॉर्थर्न कैपिटल में आप लोग के यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस होने वाले हैं अलॉटमेंट के लिए। जो भी लोग यहाँ पर एक IPO में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर नॉर्थर्न कैपिटल को चुनेंगे। GMP में भी IPO पीछे नहीं है, 158-160 रुपीज के आसपास का GMP चल रहा है। मतलब कि अगर आप लोगों को एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लगभग 8,000 रुपए के आसपास का होने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर GMP इतनी ज्यादा हो गई है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो
सब्सक्रिप्शन है वो लोग ज़्यादा कर दें, फिर आप लोग का जो चीज़ है वो हो सकता है कि यहाँ पर अलॉटमेंट आप लोग की आर्केट में बढ़ जाए, या हो सकता है आप लोग की फिर अलॉटमेंट यहाँ पर जो चांसेस है वेस्टर्न में बढ़ जाए। एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर आप लोग की सबसे ज़्यादा चांसेस होने चाहिए नॉर्थर्न कैपिटल में एज ऑफ नाउ। लिफ्टिंग प्राइस की बात करूँ मैं अगर आपसे तो 155 प्लस आप लोगों का 263, मतलब कि मोटा मोटा 420 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है, जो कि अगेन डिसेंट है और कोई भी यहाँ पर बुराई नहीं है। 60% के आसपास का बम्पर यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट इस आईपीओ में मिल जाएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग नॉर्थर्न कैपिटल चुनेंगे। बाकी जो भी डेटा कॉस्ट की बात हम लोग यहाँ पर बाद में करेंगे। आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।